नमस्कार दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे रेबीज़ के बारे में। तो हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रेबीज़ की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रेबीज़ नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसके उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय निःशुल्क दवा पहल के माध्यम से रेबीज़ वैक्सीन और रेबीज़ ग्लोबुलिन का प्रावधान करना है। और रेबीज़ की रोकथाम और नियंत्रण, काटने वाले जानवरों के प्रबंधन, निगरानी और अंतर क्षेत्रीय सहयोगी प्रशिक्षण, जानवरों के काटने और रेबीज़ से होने वाली मौतों की रिपोर्टिंग की निगरानी को मजबूत करना और रेबीज़ की रोकथाम के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। फिर परिचय क्या है कि रेबीज़ एक वैक्सीन रोकथाम योग्य है, यानी कि वैक्सीन से ये रोक सकती है। एक वायरल बीमारी है और जूनोटिक है। जूनोटिक वो बीमारी होती है जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकती है। ये आरएनए वायरस के कारण होती है और पागल जानवर, कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि से फैलती है। संक्रमित पशु के काटने के बाद यह अनिवार्य रूप से फैलता है, जिससे घाव में लार और वायरस का निक्षेपण होता है। तो नैदानिक लक्षण प्रकट होने के बाद रेबीज लगभग 100% घातक है। कार्डियो श्वसन विफलता के कारण 4 दिनों से 2 सप्ताह में मृत्यु हो जाती है। 99% मामलों में घरेलू कुत्ते इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। रोगोद्वहन काल जो होता है 2 से 3 महीने का होता है, में भिन्न होता है, लेकिन ये 1 सप्ताह से 1 वर्ष तक भिन्न या कभी भी उससे अधिक भी हो सकता है। उपचार क्या है? रेबीज को पालतू जानवरों का टीकाकरण कर, वन्य जीवन से दूर रहकर और लक्षणों के शुरू होने से पहले संभावित जोखिम को चिकित्सा देखभाल प्राप्त करके रोका जा सकता है। लक्षण क्या है इसके? कि रेबीज के प्राथमिक लक्षण फ्लू के समान हो सकते हैं और कुछ दिनों तक रह सकते हैं। इसमें क्या शामिल है? बुखार हो सकता है, इसमें सिर दर्द, मतली, उल्टी, चिंता, भ्रम, अति सक्रियता, निगलने में कठिनाई, अत्यधिक लार, मति भ्रम और अनिद्रा भी हो सकती है। भारत में रेबीज़ की क्या स्थिति है? कि भारत जो है रेबीज़ के लिए स्थानिक है और विश्व में रेबीज़ से होने वाली कुल मौतों में से भारत में होती है 36% मौतें, यानी 100 में से 36 मौतें। रेबीज़ से प्रत्येक वर्ष क्या होता है? 18,000 से 20,000 मृत्यु होती हैं। और भारत में रिपोर्ट किए गए रेबीज़ के लगभग 30 से 60% मामले और मौतों में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल होते हैं, क्योंकि बच्चों में काटने के निशान को अक्सर पहचाना नहीं जाता और रिपोर्ट भी नहीं किया जाता। भारत में 97% जो रेबीज़ के मामले वो कुत्ते के लिए होते हैं, 2% बिल्लियों के लिए होते हैं और गीदड़, नेवले और अन्य के होते हैं 1%। यह रोग पूरे देश में स्थानिक है। फिर केंद्र सरकार ने कुछ पहलें भी चलाई हैं इनके लिए। केंद्र सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण कुत्ते नियम 2023 प्रस्तावित किया है, यानी कि पशु जन्म नियंत्रण कुत्ते अधिनियम को, जिससे आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित किया जाएगा। और उसको लागू करना किसका काम है? स्थानीय प्राधिकरण का। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या स्थिरीकरण के साधन के रूप में आवारा कुत्तों का एंटी रेबीज़ टीकाकरण और नसबंदी है। सरकार ने वर्ष 2030 तक भारत में कुत्तों से होने वाली रेबीज़ के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, जैसे NAPRI, शुरू की है। आवारा कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण, उनका प्रबंधन करना स्थानीय निकायों का ही कार्य है। तो ये था रेबीज़ का टॉपिक। आप सभी का धन्यवाद।